और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है नोट के बदले वोट मामले में। सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बेंच के फैसले को पलट दिया है। सांसद विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार किया गया है। राहत देने से असहमत है कोर्ट। ये कहा गया है वोट के बदले नोट की छूट नहीं है, घूस लेने पर कोई विशेषाधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। तो नोट के बदले वोट मामले में ये बड़ी बात कही गई है और बड़ा फैसला लिया गया है। संसद में सांसदों द्वारा पैसा लेकर के सवाल पूछना या पैसा लेकर के वोट देना अब अपराध के दायरे में आएगा और उनके खिलाफ मुकदमा चल सकेगा। 26 साल पुराने एक फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 जजों ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सर, क्या फैसला है ये? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक 2 मामले में है। पहला 2 मायने में है। पहला कि 7 के 7 जजों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। 7 के 7 जजों ने एक राय होकर कहा है कि पैसा दे के वोटिंग करना, पैसा दे के क्वेश्चन पूछना पार्लियामेंट में या विधानसभा में, या पैसा दे के संसद और विधानसभा में भाषण देना, ये तीनों ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा, घूस की श्रेणी में आएगा, ब्राइबरी की श्रेणी में आएगा और उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो अब ये क्लियर हो गया। आने वाले टाइम में कोई पैसा लेके किसी राज्यसभा को चुनाव में वोट देने से पहले या पैसा लेके सवाल पूछना से पहले, जैसे एक बंगाल की सांसद ने पैसा देके सवाल पूछा, मुकदमा चल रहा है, वो लोग डरेंगे। अभी तक वो लोग क्या करते थे कि बार बार पार्लियामेंट में विशेषाधिकार का हवाला देते थे। जो संविधान में कि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है उसका हवाला देते थे और कहते थे कि भाई पार्लियामेंट में कुछ भी हो जाए, हम वोटिंग कर लें, क्वेश्चन पूछ लें, भाषण दे दें, कुछ भी कर लें, कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। और कोर्ट उस पर मुकदमा नहीं करती थी। उसका कारण ये था कि एक नरसिम्हा राव केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो 5 जजों में से 3 जजों ने कहा कि पैसा लेना संसद के अंदर अगर वोटिंग हो रही है तो उनको विशेषाधिकार रहेगा, इम्यूनिटी रहेगी। 2 जजों ने कहा था कि नहीं, ये गलत है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अब 7 जजों की बेंच ने बोला है कि पैसा लेके सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसा लेके सवाल पूछना, वोटिंग करना, ये डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन है, ये डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसको खत्म करना जरूरी है। अब घूस लेके सवाल पूछने पे या घूस लेके भाषण देने पे या घूस लेके वोट देने पे राज्यसभा चुनाव में या लोकसभा में किसी पार्लियामेंट में, उसमें नॉर्मल मुकदमा चलेगा। जैसे हवलदार के खिलाफ चलता है, थानेदार के खिलाफ चलता है, या पटवारी के खिलाफ, लेखपाल के खिलाफ चलता है, पेशकार के खिलाफ चलता है, वैसे ही अब सांसदों विधायकों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अच्छी बात यह है कि सांसदों विधायकों के लिए एमएलए एमपी कोर्ट बनी हुई है, जहां 1-1 साल के अंदर फैसला हो रहा है। आपको याद होगा, आजम खां को सजा हो चुकी, अब्दुल्ला आजम को सजा हो गई, अफजाल अंसारी को सजा हो गई, उसके भाई अब मुख्तार अंसारी को सजा हो गई है, अतीक अहमद को सजा हुई, अशरफ अहमद। तो अभी जब से सांसदों विधायकों के लिए एमएलए एमपी कोर्ट बन गई, फटाफट सजा हो रही है, साल भर के अंदर मुकदमा फैसला हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जिन लोगों ने पैसा दे के वोटिंग किया है, पैसा दे के सवाल पूछा है, पैसा लेके सवाल पूछा है, या पैसा लेके पार्लियामेंट में या विधानसभा में भाषण दिया, उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा और उनका भी साल भर के अंदर फैसला होगा। एक तकनीकी पहलू इसमें आता है जो जनता जानना चाहती है कि अक्सर आपने देखा होगा राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर राज्यसभा के चुनाव में जब विप नहीं होता है तो लोग अंतरात्मा के आवाज पे वोट देते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी दे देते हैं। उसमें पार्टियां आरोप लगाती हैं कि इन्होंने पैसा लेके या लालच में वोट दिया। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? नहीं, उसमें तो प्रूफ चाहिए। अगर कहीं पे ब्राइबरी का प्रूफ आ रहा है, वो अंतरात्मा बोले या कुछ भी बोले, लेकिन अगर ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं, ये अंतरात्मा जो जगी है ये पैसा लेने के बाद जगी है और पैसा प्रूफ हो जाता है, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट परिसर से हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखा जाए, क्योंकि अब एमएलएज और सांसदों को छूट नहीं मिलेगी अगर कोई भी पकड़ा जाता है घूस लेते हुए या सवाल के बदले पैसे लेते हुए। देखिए, साफ तौर पे चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी भी की है इस फैसले को पढ़ते हुए कि अगर इस तरह की घटनाएं संसद के अंदर होती रही जिसमें पैसा देकर के वोट दिया जाए या पैसा लेकर के किसी से सवाल पूछा जाए, तो ये संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को मार देगा। तो ये आप समझिए कि कोर्ट कितना गंभीर था इस मामले को लेकर, और 26 साल पुराने फैसले को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने और साफ कर दिया है कि आप अगर संसद के अंदर सवाल पूछते हैं, पैसा लिया जाता है, या संसद के अंदर आप वोट देते हैं पैसा लेकर के, तो ये अपराध के दायरे में आएगा
और ये सीधे सीधे उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अभी तक जो इम्यूनिटी बची थी उसको हटा दिया। ये इम्यूनिटी 1998 के पीबी नरसिम्हा राव के फैसले के तहत थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर सदन के अंदर ये मामला है तो वो उनको इम्यूनिटी देता है, वो बच जाएंगे, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन आज 7 जजों की पीठ ने माना है कि नहीं, एक अपराध का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है और ये सदन के अंदर भी हो तो इस पर चुप नहीं अदालत बैठ सकती। और इसीलिए अदालत ने सुनवाई के दौरान भी ये संकेत दे दिया था कि ये एक बड़ा मामला है। लगातार इस तरह की चीजें सामने आती जा रही हैं और संसदीय लोकतंत्र के लिए ये घातक है। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को कहा था कि अगर इस तरह के वाकये होते हैं तो इसको अपराध के दायरे में लाया जाए। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा था, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था। हालांकि सीता सोरेन की तरफ से ये बार बार 1998 के फैसले का हवाला देकर बचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि आज के बाद से जो सदन में किसी विधानसभा में या किसी विधान परिषद में या राज्यसभा में, लोकसभा में कोई भी सवाल पूछा जाए पैसे को लेकर के या कोई भी वोटिंग हो पैसे को लेकर के, उसमें सबूत मिलते हैं तो उनके खिलाफ, उस सांसद के खिलाफ, उस विधायक के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होगा और भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और सजा भी मिलेगी। ये चीज बहुत बड़ी है क्योंकि संसदीय इतिहास में अभी तक इससे इम्यूनिटी मिली हुई थी और यह साबित जरूर करना होगा कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ है। जहां तक अंतरात्मा की आवाज का सवाल है तो जहां विप जारी नहीं होता वहां पर उनको यह इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बिल्कुल अखिलेश, और बड़ा और अहम फैसला दिया गया है। इस फैसले के बाद जो सवाल खड़े हो रहे थे उनके भी जवाब अब मिलने लगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। और अब आज शराब कांड में 8वें सम्मन की, लेकिन 8वें सम्मन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और कोर्ट से ये कहा उन्होंने, माफ कीजिए, ईडी से उन्होंने कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी दे दें और बड़ी जानकारी ये है कि ईडी ने ऑनलाइन पूछताछ का प्रावधान नहीं होने की बात कही है। सूत्र बता रहे हैं केजरीवाल से ऑनलाइन पूछताछ नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ नहीं होगी, ऑनलाइन पूछताछ का प्रावधान नहीं है, ये सूत्र कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने की थी वीसी से पूछताछ की मांग और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है और केजरीवाल ने वीसी से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होने की, पेश होने की बात कही थी, मांग की थी, लेकिन उसको ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी ने उसको खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अरविंद केजरीवाल से ऑनलाइन पूछताछ नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ नहीं होगी। उनको 8वां सम्मन दिया गया था, आज उनको पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए, सम्मन को गैर कानूनी बताया और साथ ही ये मांग रख दी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं, जिसको ईडी सूत्र बता रहे हैं कि सिरे से खारिज कर दिया गया। तो सूत्रों का साफ कहना है कि ऑनलाइन पूछताछ नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से समन पर समन हो रहा था, आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। 1 मिनट की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। आज फिर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 8वें समन को भी नजरअंदाज कर दिया और ईडी को अपना जवाब भेज दिया। केजरीवाल ने कहा कि हालांकि समन गैर कानूनी है, फिर भी जवाब देने को तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद ईडी से तारीख मांगी है और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे। इससे पहले केंद्र एजेंसी केजरीवाल को 7 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उनके सामने पेश नहीं हुए। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर जरूरी बताते हुए कहा था कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगी तभी वो ईडी के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया था और कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।